हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंद्राज सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी सेक्शन के अंतर्गत। तो हम लोग एनसीईआरटी सेक्शन के अंतर्गत देख रहे थे क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, और हम लोग इसके चैप्टर 6 पे थे, राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दलों के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसके हम लोग 5-6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके 7वें पार्ट की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि हमें एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि हमें एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों ज़रूरत है। तो देख सकते हैं, अगर आप एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, ठीक है। अरे यार चाहिए ठीक। ठीक है। तो अगर आप यूपीएससी, सीएससी, यूपीएससी का मतलब है अगर आप यूपीएससी के सीडीएस, एनडीए बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, सीएससी और यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, प्री कम मेंस के हिसाब से वनडे एग्ज़ाम की श्रृंखलाएँ जो होती हैं एसएससी, रेलवे। साथ ही आप देख सकते हैं कि अगर आप यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस के जो जीएस का मेंस का पेपर 2 है, दूसरा पेपर है या पेपर 2 है, अगर आप 6 to 12 कंप्लीट एनसीईआरटी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बेसिक्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही बेसिक्स के साथ आप देखेंगे आपका सिलेबस भी लगभग कवर हो जाएगा। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, पॉलिटिकल साइंस है, तब भी आपको मस्ट है, रीड है एनसीईआरटी। साथ ही अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर इसका सेकेंड पेपर देख सकते हैं, इस पेपर में आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलने वाला है। साथ ही अगर आप नेट दे रहे हैं, टीजीटी दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि, और हम लोग बात कर रहे थे राजनीतिक दल कि एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता होती है। आप देखेंगे राजनीतिक दल इस किताब के यूनिट 3 के चैप्टर 6 में दिया गया है। साथ ही ये भारत की उद्देशिका है, आप इसे देख सकते हैं। हमने आपको बताया अगर आप इन सभी की तैयारी करते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। क्योंकि आपको एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, तो हम बात कर रहे हैं राजनीतिक दल। लोकतंत्र में किसी भी देश में आप देख सकते हैं कि राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। राजनीतिक दल ही किसी भी देश के लोकतांत्रिक होने की पहचान या आइडेंटिफाई करते हैं। विदाउट राजनीतिक दलों के आप क्या है, किसी भी देश को लोकतंत्र कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये कहना मुश्किल होता है। कि अगर राजनीतिक दल नहीं है, राजनीतिक दलों के माध्यम से आप क्या है अपनी वोटिंग करेंगे या चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसके लिए आपको दल बनाना पड़ेगा। अगर लोकतंत्र है तो राजनीतिक दल का होना स्वाभाविक है, पहली या अनिवार्य शर्त कहते हैं इसे। इस चीज़ पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अगर हम बात करेंगे दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, तो आप देखेंगे दलों को कैसे सुधारा जाएगा। तो इन चुनौतियों का सामना हमने अभी आपको बात पिछले वीडियो में चर्चा की थी, दलों को कैसे सुधारने से पहले कि दलों के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं, दल क्यों ज़रूरी हैं, इन सभी पे हम चर्चा कर चुके थे। अब हम बात कर रहे हैं आगे कि इन्हें आखिर चुनौतियों को, अगर दल हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के साथ राजनीतिक दलों की होना अनिवार्य शर्त है, तो इन दलों के अंदर क्या सुधार किए जाएं जिससे ये लोकतंत्र के वास्तविक मापदंड को पूरा कर लें, या अपनी राजनीतिक दल के अंदर भी जो लोकतंत्र की जो वास्तविक मान्यताएं होती हैं, उन्हीं मान्यताओं को वो अपने राजनीतिक दलों के अंदर भी उन्हीं विशेषताओं को लागू करें, जिससे किसी देश का लोकतंत्र, किसी दल का लोकतंत्र बिल्कुल समान नजर आए, उसी आदर्श पे, उसी व्यवहारिकता पे। तो देख सकते हैं कि इन चुनौतियों को सामना करने के लिए हमें क्या जरूरी है, राजनीतिक दलों में सुधार हो। तो कैसे सुधार करेंगे, इसके लिए हम बात कर रहे हैं कि इनमें कि राजनीतिक दल सुधारने के लिए क्या, सबसे पहले हम बात करें कि राजनीतिक, सबसे पहले सवाल है इनका एनसीईआरटी, क्या राजनीतिक दल अपने आप को सुधारने को तैयार हैं। किसी भी लोकतंत्र में अगर कोई दल है, लोकतंत्र है तो राजनीतिक दल हैं, तो उसी तरीके से कोई दल अपने अंदर कोई सुधार कर सकता है
अगर वे तैयार नहीं हैं तो क्या उन्हें सुधार करने को मजबूर किया जा सकता है? दिन भर के नागरिक इन सवालों को लेकर परेशान हैं। आप ये भी देखेंगे कि ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आसान नहीं है। आप ये भी देख सकते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिरी फैसला राजनेता ही करते हैं। आप ये भी देखते हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिरी फैसला आप देख सकते हैं कि राजनेता ही करते हैं, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप देखेंगे कि जो राजनीतिक दल हैं वो चुनाव लड़ते हैं, इसके बाद वो सरकार बनाते हैं। सरकार जब क्या करेंगे, उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही आखिरी फैसला राजनीति में जो है राजनेता ही करेंगे। आप देखेंगे जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लोग देखेंगे, लोग उनको बदल सकते हैं, उनकी जगह फिर नए नेता ही चुन लेते हैं। अगर वो सुधारना नहीं चाहते हैं तो उनको सुधारने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हैं आप। इसके साथ ही आप देखेंगे अपने देश के राजनीतिक दलों और इसके नेताओं को सुधारने के लिए हाल ही में जो प्रयास किए गए हैं या जो सुझाव दिए गए हैं उन पर आप गौर कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे जो अपने यहाँ सुधार किए, पहला अगर कहें दल बदल है। दल बदल क्या होता है, सबसे पहले देख सकते हैं कि विधायिका के किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना। ठीक है, किसी एक प्रतिनिधि का या एक से अधिक प्रतिनिधि का, जब क्या है जिस विधायिका के लिए वो जिस दल से चुनाव लड़े थे उस दल विशेष से क्या है चुनाव जीतने के बाद कुछ दिनों के बाद तुरंत उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर लेना। तो दल बदल के आधार पर क्या होगा, उनकी पार्टी की सदस्यता यानी वो जिस विधायिका के सदस्य हैं उस विधायिका से भी उनको जो है बर्खास्त या उनको वहाँ से भी सदस्यता समाप्त हो जाएगी दल बदल के आधार पर। आप देख सकते हैं। तो विधायकों और सांसदों की बात करेंगे तो विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या पैसे के लाभ में दल बदल करने आई तेजी से देखते हुए किया गया ये दल बदल। देख सकते हैं कि पैसा लेकर लोग दल बदल कर रहे थे, लोग लालच में कर रहे थे, मंत्री पद के लिए कर रहे थे कि हम आपको बना देंगे। नए कानून के अनुसार हुआ ये कि दल बदलने वाले सांसद या विधायक अपनी सीट भी गंवानी होगी, ऐसा कानून आया। ठीक है, आप देखेंगे इस नए कानून को ही हम दल बदल से में कमी आई, क्योंकि क्या हुआ इसमें पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठना और कोई मुश्किल होता गया कि पार्टी नेतृत्व जो भी फैसला करेगी वो सांसद या विधायक को मानना ही पड़ेगा, मतलब ये अनिवार्य है। अगर संसद में या विधानसभा में आप देखेंगे अगर पार्टी बिहार के अनुरूप आपने वोटिंग ना की तो भी वो दल बदल के कानून के तहत उनकी सदस्यता जा सकती है, याद रखिएगा इसे। आगे हम बात करेंगे, यह जांच करने की कोई व्यवस्था तो नहीं है। अभी तक हम क्या करते, बात भरोसे पर ही नहीं कर सकते थे। इस व्यवस्था के बन जाने के बाद से राजनीति पर अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा या नहीं, ये अलग बात है। आप देखेंगे कि चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया। तो आप देखेंगे चुनाव आयोग ने क्या किया, एक आदेश जारी किया कि सभी दलों के लिए एक सांगठनिक चुनाव कराना और आय का एक रिटर्न फॉर्म अपनी आयकर का एक रिटर्न फॉर्म भरेंगे। विधायिका में आप देख सकते हैं जब भी आप चुनाव लड़ेंगे या जो भी प्रतिनिधि हमारे चुनाव लड़ते हैं तो आप देखेंगे कि प्रतिनिधि अपनी आय का ब्यौरा भी देते हैं और क्या करते हैं, कितनी संपत्ति है, ठीक है, कहाँ। तो आप देखेंगे दलों ने ऐसा करना शुरू कर दिया। कई बार ऐसा सिर्फ खानापूरी या खानापूर्ति करने के लिए होता है। अभी यह बात नहीं कही जा सकती कि राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत हुआ है, क्योंकि इन बातों से अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों के अंदर भी उनका अंदरूनी लोकतंत्र, किनका, राजनीतिक दलों का अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत हुआ है। आप देखेंगे राजनीतिक दलों में सुधार करने के लिए अक्सर कई कदम उठाए जाते हैं। तो आप ये भी देखेंगे राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें। पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को
पंच बनाए। तो बहुत सारे दल हैं ऐसे, आप देखेंगे राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। ठीक है, कैसे? जो राजनीतिक दलों को मजबूत बनाए, उनके लोकतांत्रिक या आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत बनाए। तो आप देख सकते हैं कि आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाए, सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें। ठीक है, दूसरा, और आप देखेंगे अपने संविधान का पालन करें। किसका? अपने संविधान, मतलब अपने राजनीतिक दल का संविधान, देश के संविधान का। साथ में पार्टी में आप देखेंगे विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाएं, आप इसे भी देख सकते हैं चौथे पॉइंट के रूप में। साथ ही आप देखेंगे सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएं। तो आप देख सकते हैं जो उनके पदों के लिए है खुला चुनाव कराया जाए, इसे 5वें पॉइंट। ये सभी राजनीतिक दलों के अंदर सुधार के रूप में आप पॉइंट उतार सकते हैं इन्हें। आप देखेंगे व्यवस्था अनिवार्य की जाने से, कंपलसरी की बात हो रही है। सीधे से हम बात करेंगे आगे तो देखेंगे राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में देखेंगे। ठीक है, 1/3 जरूर टिकट दें, ऐसा ये नैतिकता के रूप में बोला गया, ऐसा कोई कानूनी रूप से प्रावधान नहीं है। हालांकि पंचायत में ऐसे प्रावधान है, लेकिन अभी विधायिका और संसद में ऐसे प्रावधान नहीं है, आपको समझ, क्योंकि यहाँ अभी बिल पेंडिंग में है। तो आप देखेंगे कि राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में 1/3 टिकट दें। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। तो ये भी सुधार के पॉइंट के रूप में हमने आपको, ठीक, आप देखेंगे इसे 6ठे पॉइंट में देखें। साथ ही आप देखेंगे 7 पॉइंट, ठीक, इसे देख सकते हैं। अलग अलग सुधार हैं, सभी को अलग अलग देख सकते हैं। आगे देखेंगे चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों के, ठीक है, सरकार क्या करे? सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए भी धन दे। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। और कह सकते हैं यह मदद पेट्रोल, कागज़, फ़ोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है, या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नगद पैसा दिया जा सकता है। ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन दी है इन्होंने। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल एक कंडीशन है। देख सकते हैं कि पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नगद पैसा दिया जा सकता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। ऐसा हम लोग बात करते हैं कि ये 9 पॉइंट के रूप में, या फिर इसे, ठीक, इसे देख सकते हैं कि ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, आप इसे देख सकते हैं विशेषताओं के रूप में, राजनीतिक दलों के सुधार के रूप में। साथ ही आप देखेंगे राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है। अगर इन्हें मान लिया गया होता तो संभव है कि इन्हें कुछ सुधार हो, लेकिन हर राजनीतिक समस्या की महज कानूनी समाधान की बात करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। तो कैसे सावधान रहना चाहिए? राज दलों को जो है ज़रूरत से ज़्यादा नियम से जकड़ना नुकसानदेह भी हो सकता है। इससे सभी दल कानून को दरकिनार करने का तरीका ढूंढने लगेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे राजनीतिक दल खुद को भी ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होंगे, जिससे वे संसद नहीं, ठीक है, पसंद नहीं करते हैं। इसे भी देख सकते हैं। 2 और तरीके हैं जिनमें राजनीतिक दलों का सुधार किया जा सकता है। पहला देखेंगे कि राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाया जाए। इस संदर्भ में यह काम चिट्ठियाँ लिखने, प्रचार करने, आंदोलन के जरिए किया जा सकता है। जैसे दबाव बनाया जाएगा, आम नागरिक क्या करेंगे इसके लिए कि दबाव समूह, ठीक, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से यह काम किया जा सकता है। अगर दलों को लगे कि सुधार ना करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा तो उनकी छवि खराब होगी खुद में को, और देखेंगे कि इसे लेकर वे गंभीर होने लगेंगे। सुधार का दूसरा तरीका देख सकते हैं, बताते हैं कि सुधार की इच्छा रखने वालों को खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। जैसे आप किसी भी सुधार की इच्छा रखते हैं तो आप उस दल में शामिल हो जाइए, ठीक, और उन्हें सुधार दीजिए। तो लोकतंत्र की गुणवत्ता देख सकते हैं, लोकतंत्र में क्या करेंगे, लोगों की भागीदारी से तय होती है। ठीक है, लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होती है। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा ना लें और बाहर से ही बात करते रहें तो सुधार मुश्किल है। खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति। हम इस बात की चर्चा से फिर आखिरी इसके चैप्टर में अगर हम बात करें, इसके आगे हम चर्चा और भी करेंगे, लेकिन
अभी यहीं पर इसे रोकते हैं। तो देख सकते हैं कि तो लोकतांत्रिक गुणवत्ता के संदर्भ में बात की कि भागीदारी इससे तय होगी, आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा ना लें, ठीक है, कि वो स्वयं नागरिक जो है राजनीति में हिस्सा लेने, बाहर से ही बातें करते रहें तो उसमें सुधार मुश्किल है। जैसे आप कहो दूसरे के बारे में बात करो, उसी तरीके से लोकतंत्र राजनीतिक दलों में हम जो बात करते हैं कि राजनीतिक दल ऐसा करना चाहिए, उन्हें ऐसा करना चाहिए, अगर आप बाहर से बात करेंगे तो वो अपने अंदर कैसे सुधार ला पाएंगे। आप उनका खुद हिस्सा हो जाएं और उनमें सुधार करने की ज़रूरत लाएं। देख सकते हैं ये सुधार मुश्किल है, खराब राजनीति का समाधान ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति से बेहतर राजनीति है। ये एक स्टेटमेंट आपको ले सकता है कि क्या आप इस मत से सहमत है कि खराब राजनीति का समाधान ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति है, इसकी चर्चा कीजिए, या इसके संदर्भ में आप क्या समझते हैं अपने हिसाब से चर्चा कर सकते हैं। इस हिसाब से इस लाइन को देख सकते हैं। अब हम बात करें राजनीतिक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां अलग से पूरा एक पॉइंट है, देख सकते हैं। राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के लिए सुझाव दें। अभी आपने आपको मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिए थे कि कैसे सुधार किया जाए। राजनीतिक दल क्या अर्थ होता है, राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं, हम इस पे पहले वीडियो पे अलग वीडियो भी चर्चा कर चुके हैं। साथ ही आप देखें किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, तो किसी भी लोकतंत्र में आप देखेंगे राजनीतिक दल है उनके क्या गुण होते हैं। और आप ये भी देखेंगे कि चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों को कैसे कैसे किया है, तो इसमें खाली स्थान बनना है कि चुनाव। साथ ही आप देखेंगे ये आपको ये सूची है, कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में कहते हैं, तो कांग्रेस, ठीक है, तो इसे हम डालेंगे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, कहेंगे यूपीए, ठीक है। और हम बात करें भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए कहेंगे इसे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो आप इसे वाम मोर्चा से मिलाएंगे, तेलुगु देशम पार्टी क्रांति दल से मिला के, और इसका आंसर बना सकते हैं। इनमें कौन बहुजन पार्टी का संस्थापक है, आप इसे स्वयं बताएंगे कि बहुजन समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन है, देख सकते हैं आप, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, तो आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का मुख्य सांस्कृतिक, तो हमने आपको बताया था कि वो राष्ट्रवाद के साथ साथ मोनूमेंट्स की बात करते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। याद रखना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर वो चलते हैं। साथ ही दूसरी पार्टियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। राजनीतिक दलों पर लोगों का ज़्यादा भरोसा नहीं है, ठीक है। पार्टियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो देख सकते हैं राजनीति में क्या है, राजनीतिक दलों पर लोगों का ज़्यादा भरोसा नहीं है, कह सकते हैं। बहुत से लोग इस पर भरोसा नहीं करते हैं। दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटालों की गूंज सुनाई पड़ती है। सरकार चलाने के लिए पार्टियों का होना जरूरी है। सरकार चलाने के लिए या लोकतंत्र में पार्टियों का हिस्सा जरूरी है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है, तो देख सकते हैं कि वैसे अगर हम बात करें कि सरकार चलाने के लिए पार्टियों का होना जरूरी है, ठीक है, इसी को सही मानेंगे, क्योंकि बाकी कथन को आप, या इसमें तो ऑप्शन दिए गए हैं कि आवासा आवा, तो इसो सा तो है इसे राजनीतिक दलों पर लोगों का कम भरोसा है या ज़्यादा भरोसा नहीं है। इसको हम इस हिसाब से तीनों को कथन को सही मानेंगे कि राजनीतिक दलों अक्सर गूंज सुनाई पड़ती है घोटालों की, तो ये भी आप सही मानेंगे, तो इस हिसाब से तीनों को सही मान लें। अब ये एक एथिक्स का देख सकते हैं, ये क्या है, एथिक्स की एक जो है आपके पास सिनॉप्सिस है, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप इसको देख के पढ़ सकते हैं, इसमें से नए क्वेश्चन निकाल सकते हैं इतना रूप से, या इसी में से आंसर तो आप देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, व्यू और कमेंट दें। तब तक के लिए बाय बाय।